सर ये तो समझौता हुआ है जिसके बारे में जानकारी हमें वॉशिंगटन से मिलती है, इस पर क्या हो रहा है सर? विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। एक सच्चे दोस्त के बारे में भी चर्चा की है उस ट्वीट में। ये लोग 18% ट्रेड डील पर जश्न मना रहे हैं। सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी। अभी तक भारत पर अमेरिका औसतन 3% से कम टैरिफ लगाता था। ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर सिर्फ और सिर्फ जो मूर्ख हैं वो खुश हो सकते हैं। इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कम कर दिया है तो भाई इससे भी विपक्ष को दिक्कत होने लगी है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या अमेरिका का दबाव, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसी डील कर दी है कि जिसके दम पर अमेरिका ने टैरिफ कम कर दिया है। इसको देश को बताना चाहिए, यानी कि संसद में सरकार की तरफ से इस पर बयान देना चाहिए। यह विपक्ष से मांग उठा रहा है कि आखिर अमेरिका ने 50% से 18% टैरिफ कैसे कर दिया। भाई अच्छा ही हुआ ना, हमारे देश के लिए हमारा व्यापार बढ़ेगा। हम परेशान थे टैरिफ से, जब तक अमेरिका टैरिफ लगा रहा था तब भी विपक्ष को मिर्ची लग रही थी। अब अमेरिका ने टैरिफ हटा दिया तब भी विपक्ष जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि भाई संसद में हम बताएंगे, इस पर पूरी डिटेल देंगे कि आखिर अमेरिका के साथ हमारी जो ट्रेड डील हुई है, कैसे टैरिफ कम हुआ, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा, जिसके बाद राज्यसभा में जो नेता है, सदन के नेता जेपी नड्डा, उन्होंने जो है खड़े होकर पूरा जवाब दिया, विपक्ष को लताड़ लगाई। आपको सीधे संसद ले चलते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई दिखाते हैं। जेपी नड्डा का जवाब आप सुनिए। सर कल देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने टैरिफ्स के बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में एक सच्चे दोस्त के बारे में भी चर्चा की है उस ट्वीट में। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने It is not carried on your part. You want the government to शुक्रिया अदा किया। answer. When the government is answering, you are shouting. नहीं, this is not good. उन्होंने विस्तृत रूप से धन्यवाद देते हुए ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है उस ट्वीट में। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार सो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा लेकिन ये जो तरीका है, दिस मेथोडोलॉजी, ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। It is an irresponsible behavior. When the government is ready to answer each and every question, and when the government is ready to give us details, Mr. Suraj, you should understand. You want the government to respond, but the government is responding. You are shouting. It is your frustration which is speaking. We are ready, and whatever President Trump has tweeted yesterday night, late night, it is amply clear that what you were saying, that has been proved wrong, absolutely wrong. That has to be understood. पहला, अमेरिका भारतीय एक्सपोर्ट पर 18% टैरिफ लगाएगा, जबकि अभी तक जैसा कि मैंने बताया भारत के चीजों पर 3% से कम का टैरिफ लगता था। भारत अमेरिकी सामान पर 0% टैरिफ लगाएगा, जबकि अभी तक भारत अमेरिका के सामानों पर 30 से 100% तक टैरिफ लगाता था। भारत अमेरिका से $500 अरब की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, खेती की चीजें, कोयला और बाकी चीजों में बढ़ोतरी करेगा।
भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा, इसके बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा। अब इससे कुछ जरूरी सवाल उठते हैं और हर भारतीय के मन में ये सवाल उठ रहे हैं। पहला, सीज फायर की तरह हमारी ट्रेड डील की घोषणा ट्रंप ने पहले क्यों की भाई? हमारे ऊपर औसतन 3% से कम का टैरिफ लगता था, अब 18% लगेगा, तो ये देश की जीत कैसे हुई? जिन अमेरिकी चीजों पर हम 30 से 100% टैरिफ लगाते थे, अब उस पर 0% टैरिफ लगाना, इसमें एडवांटेज इंडिया कैसे हुआ? भारत ने अमेरिका के लिए अपना बाजार पूरी तरह से खोलने पर सहमति जता दी है। तो सवाल यह उठता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, इनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? ज्यादा अमेरिकन सामान खरीदने से मेक इन इंडिया और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी लद्दड़ हुई पड़ी है, उसका क्या होगा? जिस तरह से इस ट्रेड डील के बाद अमेरिकी कृषि सचिव ने खुशी जताई, उससे बिल्कुल साफ है कि अमेरिकी किसानों के तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन हमारे किसानों पर इस तरह का हमला करने के लिए अमेरिका तैयार है। मोदी जी क्यों राजी हो गए? अमेरिका कौन होता है यह निर्णय करने वाला कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? सस्ता तेल था, हमारा 40% तेल वहां से आ रहा था। सवाल एक और है, क्या ईरान के चाबार एयरपोर्ट से हमें अभी भी बाहर होना पड़ेगा? मोदी जी ने देश विरोधी डील इतने नतमस्तक होकर क्यों की है? सबके मन में यह सवाल है। सरकार इसको कोई भी रंग देना चाहे, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा 4 महीने से अटकी पड़ी थी ट्रेड डील, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने कर ली? 50% का 18% पे आप खुश हो रहे हैं, लेकिन जो 3% से कम होता था वो 18% हो गया। इसका विलेन कौन होगा? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और जब आप अमेरिका का सामान भर भर के इंडिया आने देंगे और उस पर 0% टैरिफ लगाएंगे, तो इंडियन इंडस्ट्री का क्या होगा? और मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि ये सारी बातें ट्रंप ने झूठ कही हैं, ट्रंप ही ने सारे डिटेल्स दिए, मोदी जी ने तो कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने पहले डिटेल्स दिए, मोदी जी ने अभी तक डिटेल नहीं दिए थे। मान लीजिए ट्रंप गलत बोल रहे हैं, तो भारत सरकार ऑफिशियली उसका प्रतिकार क्यों नहीं कर रही है? ऑफिशियली उसको डिनाउंस क्यों नहीं कर रही है? ऑफिशियली उसको डिनाई क्यों नहीं कर रही कि ये सारी चीजें गलत हैं?